उड़ा के नहीं मारे तो मेरा नाम अक्षरा सिंह नहीं। यहाँ पे जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स हैं वो लड़कियों को पपेट बना के स्टेज पर यूज करते हैं। स्टेज पर बकायदा पूरी ऑडियंस के सामने किसी का बाल पकड़ रहे हैं तो किसी का गाल पकड़ रहे हैं, किसी का देखिए, अक्षरा सिंह ज्योति सिंह के सपोर्ट में उतर चुकी है और पावर स्टार पवन सिंह का जमकर विरोध कर रही हैं। वो पवन सिंह के छवि को खराब करने में लगी हुई हैं। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के बारे में जो जो स्टेटमेंट दिया है उससे पवन सिंह की छवि खराब होती दिख रही है। अक्षरा सिंह का कहना है कि पावर स्टार पवन सिंह जो हैं उनकी परंपरा चलती आ रही है लड़कियों को स्टेज पर छेड़छाड़ करना और लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करना। तो उनका कहना है कि जब भी ये स्टेज पर जाते हैं तो लड़कियों का कभी गाल छूते हैं, कभी ये छूते हैं, कभी वो छूते हैं। तो इससे जो है पवन सिंह को बहुत बुरा लग रहा है। और अक्षरा सिंह का कहना है कि वो अपनी पहली पत्नी उनकी जो थी उससे भी पहले उसकी कई गर्लफ्रेंडें थीं और ज्योति सिंह है उसके बाद भी उसकी कई गर्लफ्रेंड हैं। इशारे में बहुत कुछ कह गई पवन सिंह को अक्षरा सिंह। तो अक्षरा सिंह का बयान आप लोग सुनिए कि वो कितने बुरी तरीके से पवन सिंह को लथाड़ी हैं। फिर इसके बाद की बातें हम लोग लास्ट में करते का हैं। कोई मतलब बनता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स हैं वो लड़कियों को पपेट बना के स्टेज पर यूज करते हैं। स्टेज पर बकायदा पूरी ऑडियंस के सामने किसी का बाल पकड़ रहे हैं तो किसी का गाल पकड़ रहे हैं, किसी का पेट पकड़ रहे हैं, किसी का ढोड़ी पकड़ रहे हैं। लड़कियां एंटरटेन करती हैं। जी। वहां पर बवाल इसलिए हुआ क्योंकि अक्षरा फलाने स्टार का गाना गा रही थी और फैंस चाहते थे कि आप हमारे फलाने स्टार का गाना गाइए। गाना किसी हाँ। के बाबूजी का खरीदा नहीं होता है। गाना जो लिखता है उनका होता है, जो म्यूजिक बनाते हैं उनका होता है, बाद में कलाकार के पास जाता है। तो ये अगर कोई कहता है कि ये फलना स्टार का गाना है, वो चिलना स्टार का गाना है, मैं खुद भी ये नहीं कहूंगी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा गाना है या ये सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है, मेरी फिल्म है, मेरा गाना है। नहीं, आपकी पूरी टीम की मेहनत होती है उसमें। इस इंडस्ट्री में जो भी आ जाता है, सॉरी टू से, उसको नचनिया ही कहा जाता है। चाहे वो एक मर्द हो, चाहे वो एक औरत हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। तो इस इंडस्ट्री को, इस फील्ड को ही कहा जाता है कि नचनिया बजनिया का वो है, जगह है या अड्डा है। फिलहाल तो जो ये ऐसे टैग्स देते हैं कि लहंगा उठाना और ये सब, अगर मिल जाए ना, दौड़ा के नहीं मारे तो मेरा नाम अक्षरा सिंह नहीं। अगर मैं भागी होती तो मैं दूसरे दिन वहां पर बड़े ही चौड़े में, बड़े ही शान के साथ परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती उसी ऑडियंस के बीच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और मेरे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस और बिहार की शेरनी कही जाने वाली अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह से बातचीत करने से पहले हम आपको एक अक्षरा सिंह की कहानी बताते हैं। अक्षरा सिंह हाल फिलहाल में जौनपुर में जाती है। उनका एक स्टेज प्रोग्राम होता है जहां अक्षरा स्टेज शो कर रही होती है। अचानक से स्टेज प्रोग्राम के अगले दिन से अचानक से सोशल मीडिया पर ऐसी खबर वायरल होने लगती है कि अक्षरा सिंह को जौनपुर में स्टेज शो के दौरान लहंगा उठाकर भागना पड़ा, अपना जान बचाकर भागना पड़ा। तो आज हम सीधा अक्षरा सिंह मेरे साथ है और उनसे ही जानेंगे कि अक्षरा के साथ जौनपुर में ऐसा क्या हुआ था कि इनको लहंगा उठाकर अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी थी। अक्षरा, क्या हुआ था जौनपुर में? सबसे पहले तो जनता जंक्शन देख रहे तमाम जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और आप भी बहुत प्यारी हैं, आपको भी मेरा प्रणाम। फिलहाल तो जो ये ऐसे टैग्स देते हैं कि लहंगा उठाना और ये सब, अगर मिल जाए ना, दौड़ा के नहीं मारे तो मेरा नाम अक्षरा सिंह नहीं। ये जो टैक्स देते हैं ना, फिलहाल ये देना बंद कर दें, क्योंकि ये शोभा नहीं देता है। अगर आप जैसे लोग, अगर मीडिया कर्मी लोग अगर इस तरीके की बातें करें या इस तरीके का ओछापन शब्द इस्तेमाल करें किसी लड़की के लिए, ना सिर्फ एक लड़की के लिए, किसी भी कलाकार के लिए, तो आई थिंक ये अशोभनीय है। और रही बात की भागने की, तो भागने वाली में से अक्षरा सिंह नहीं है भाई। अपने मिजाज से, अपने काम से मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैं अपने मिजाज से चलने वाली लड़की हूँ। मुझे पता था कि मैं क्या करने गई हूँ वहाँ पे। मैं परफॉर्मेंस के लिए गई थी, मैं अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए गई थी। और अगर मैं भागी होती तो मैं दूसरे दिन वहाँ पर बड़े ही चौड़े में, बड़े ही शान के साथ परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती उसी ऑडियंस के बीच में। बिल्कुल। आपका अगले दिन स्टोरी भी आता है कि भागी होती तो दूसरे दिन आकर वहीं पे इवेंट्स नहीं कर रही होती। लेकिन मेरा सवाल है और दर्शक को आप बताइए कि ये जो खबर आई थी ये क्यों आई थी? कुछ तो हुआ होगा, कुर्सियां तोड़ी गई, बहुत बवाल हुआ, क्यों हुआ? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं गाना गा रही थी, जिस टाइम मैं मंच पर कदम रखी थी, बवाल उसी टाइम शुरू हो गया था। तो अक्षरा का नाम ही है बवाल, और इस चीज को मैं एकदम खुले बाह से एक्सेप्ट करती हूँ।
और एक कलाकार के जाने के बाद अगर बवाल ना हो, कुछ बातें ना हो, ऑडियंस आपको प्रेज ना करें, तो आई डोंट थिंक वैसे कलाकार का एग्जिस्ट करने का कोई मतलब बनता है। सो आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अथाह, जो जो भी क्रेज वहां देखने को मिला वॉज अमेजिंग। सो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि लाठी हो गया तो कुर्सी तोड़ दिया गया तो ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नॉर्मल जो चीजें होती हैं हर शो में हम लोग फेस करते हैं, और वो इट्स अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट कह सकते हैं। कोई अपने जिसको चाहता है वो अगर आपके सामने हो, वो देख के लोग उनका प्यार है वो, तो आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। अगर लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं तो ये उनका नजरिया, मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी अक्षरा किसी भी प्रोग्राम में जाती हैं तो बवाल होता ही है, ये बहुत सही बात है। लेकिन वो गाना गाने क्यों आई थी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आई मीन इस इंडस्ट्री में जो भी आ जाता है, सॉरी टू से, उसको नचनिया ही कहा जाता है। चाहे वो एक मर्द हो, चाहे वो एक औरत हो, चाहे लड़की हो। उम्मीद है कि आप लोगों ने अक्षरा सिंह का जो स्टेटमेंट था वो आप लोगों ने सुन चुका है। तो हाल ही में एक और इंटरव्यू अक्षरा सिंह ने दिया जिसमें रिपोर्टर ने पूछा था, क्या आप ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में जाएंगी? तो अक्षरा सिंह ने बहुत ही प्रॉपरली जवाब दिया है कि हर लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, और जहाँ पर भी लड़की आगे बढ़ेंगी वहाँ पे अक्षरा सिंह को फुल सपोर्ट करेंगी। पवन सिंह और ज्योति सिंह का जब से कट ऑफ हुआ है तब से अक्षरा सिंह की नज़दीकी जो है ज्योति सिंह की तरफ बढ़ चुका है। ज्योति सिंह के सपोर्ट में अक्षरा सिंह अब डायरेक्ट उतरने वाली हैं। ऐसा स्टेटमेंट अक्षरा सिंह ने पहले ही दे दिया। ज्योति सिंह के प्रचार में अक्षरा सिंह जा सकते हैं, ये बात सही हो सकती है। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे। अब देखना ये है कि अक्षरा सिंह को ज्योति सिंह कब बुलाती हैं अपने चुनाव प्रचार में। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय।